नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पाप कर्तरी योग के विषय में। मतलब जन्म कुंडली में यदि पाप कर्तरी योग लगा हुआ है अथवा शुभ कर्तरी योग लगा हुआ है ना, जिस भी भाव को लेकर के, तो उस भाव को वो पाप कर्तरी योग अथवा शुभ कर्तरी योग पूर्ण रूप से उस भाव को नष्ट कर देता है। यदि धन स्थान में पाप कर्तरी योग बना हुआ है तो आपके धन को नष्ट करेगा। यदि सप्तम स्थान में पाप कर्तरी योग बना हुआ है तो आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट करेगा। यदि दशम स्थान में आपके पाप कर्तरी योग बना हुआ है तो आपके कैरियर को, आपके आजीविका को, आपके मान सम्मान को, आपके पद प्रतिष्ठा को नष्ट करेगा। मतलब जिस भी भाव में जन्म कुंडली में आपके ये पाप कर्तरी योग बना हुआ है ना, तो वो पाप कर्तरी योग आपको उस भाव से संबंधित अशुभ परिणाम बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब वो आपको दो टुकड़ों में कर करके रख देता है। देखिए, कर्तरी शब्द का आप शाब्दिक अर्थ जब भी देखेंगे ना, तो कर्तरी शब्द का अर्थ होता है कैंची। जिस प्रकार से कोई वस्त्र है, कोई कपड़ा है, उसको जब हम कैंची से काटते हैं तो वो दो भागों में बट जाता है ना, तो ठीक वैसे ही जिस भी भाव में पाप कर्तरी योग लगा हुआ है तो वो भाव को दो टुकड़ों में कर देगा। मतलब दोनों को अस्त व्यस्त कर देगा, दोनों को वो परेशान कर देगा, दोनों को बिखरा देगा। सप्तम भाव में यदि पाप कर्तरी योग लगा हुआ है तो आपके पत्नी से आपका तलाक हो जाएगा, पत्नी आपकी दूर चली जाएगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह से चतुर्थ स्थान में पाप कर्तरी योग लगा हुआ है तो आपको अपने परिवार से आपको दूर कर देगा। दशम स्थान में लगा हुआ है तो आपको अपने कैरियर से दूर कर देगा, आपको अपने आजीविका से दूर कर देगा। तो ये पाप कर्तरी योग जन्म कुंडली में ना बहुत ही अशुभ माना जाता है, और यदि ऐसी स्थिति बन रही हो ना तो उसका परिहार कर लेना चाहिए। कई बार मैंने लोगों से ऐसा सुना हुआ है ना कि वो उनको शायद पाप कर्तरी योग पर विशेष ज्ञान नहीं है। मतलब वो ऐसा मानते हैं पाप कर्तरी को लेकर के कि कोई सा भी भाव यदि पाप ग्रह के बीच में है ना तो उसे कह देते हैं कि वो पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई सा भी भाव, जैसे मान लीजिए लग्न है, लग्न के यदि 12वें स्थान में हम शनि को मान लें और दूसरे स्थान में हम मान लें आपका मंगल को मान लें, तो लग्न आपका पाप कर्तरी योग नहीं हुआ, लग्न आपका हुआ पापाक्रांत। देखिए, पापाक्रांत और पाप कर्तरी में बहुत अंतर होता है। कर्तरी आप देखें, कर्तरी का मतलब होता है कैंची। तो कैंची कैसे चलती है, तो एक जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, जो कैंची का जो ब्लेड होता है, दोनों ब्लेड, तो एक ब्लेड जब ऊपर जाएगा दूसरा ब्लेड नीचे जाएगा, तभी वो किसी को काटेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक वैसे ही पाप कर्तरी योग कुंडली में भी वैसा बनना चाहिए कैंची की योग, नहीं तो इसका फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। बहुत सारे संशय लोगों के मन में इस बात को लेकर के है कि पाप कर्तरी योग का वो सही से परिज्ञान तक नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई भी भाव यदि पाप ग्रह से मध्य में आ गया या डिग्री में मध्य में आ गया, अंशात्मक मध्य में आ गया, तो उसे कहते हैं पाप कर्तरी योग, जबकि वो पाप कर्तरी योग नहीं होता है, वो होता है पापाक्रांत। वैसे पापाक्रांत भी जो है ग्रह अशुभ फल देता है। मतलब पापाक्रांत यदि कोई भी भाव हुआ तो भी वो अशुभ फल देता है, लेकिन पाप कर्तरी योग जो अशुभतर फल देता है, मतलब वो और ज़्यादा निकृष्ट फल को बढ़ा देता है, आपको विच्छेद कर देता है, दो टुकड़ों में काट करके रख देता है। तो कैसे बनेगा पाप कर्तरी योग? देखिए, पाप कर्तरी योग के लिए ये नियम है ना कि आप जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से अगले वाले भाव में पड़ा हुआ ग्रह वक्री होना चाहिए, और उस भाव से पूर्व वाले भाव में पड़ा हुआ ग्रह मार्गी होना चाहिए। ये देखिए, ये मान लीजिए लग्न हमारा है और ये हमारा द्वितीय स्थान है और ये द्वादश स्थान है, तो ये जब भी द्वितीय स्थान में पड़ा हुआ ग्रह वक्री होगा तो ही तो वो लग्न की ओर बढ़ेगा, और द्वादश स्थान में पड़ा हुआ ग्रह जब मार्गी होगा तो ही तो वो लग्न को मतलब पकड़ेगा या लग्न में आकर के फंसेगा। तो जब दोनों एक पॉइंट पर आ जाएंगे तो कैंची का काम करेंगे, वो काटने लगेंगे उस भाव को। तो जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं तो उस भाव से अगला वाले भाव में वक्री ग्रह होना चाहिए, राहु हो, केतु हो, अथवा कोई अन्य ग्रह जो है वक्री हो, और उसके पूर्व वाले भाव में मार्गी ग्रह होना चाहिए। यदि पाप ग्रह से ये योग बन रहा है तो अत्यंत दुष्टतर माना जाता है, उस भाव के संपूर्ण शुभ फलों को नष्ट कर देगा और अशुभ फलों की वृद्धि करेगा। अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में यदि पाप कर्तरी योग बना हुआ, जैसे मान लीजिए अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है लेकिन सप्तम भाव में आपका जो है मार्गी ग्रह बैठा हुआ है, और नौ मार्गी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, और नवम स्थान में कोई वक्री ग्रह जो है आपका पाप ग्रह कोई वक्री होकर के वो बना हुआ है,
तो वो आपको पीछे से आते हुए और इधर से चलते हुए आपके अष्टम स्थान को भेदित करेगा, अष्टम स्थान को दूषित करेगा, तो आपकी मृत्यु का योग बनाएगा, आपको कष्ट देगा, आपको संघर्ष देगा, शारीरिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान रखेगा। तो पाप कर्तरी योग में बहुत ज़्यादा दुख होता है, और शुभ कर्तरी योग में भी दुख होता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि शुभ ग्रह होता है तो उसे बचाने का काम करता है। लेकिन पाप कर्तरी योग तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, वो तो आपको काट करके ही रख देगा दो भागों में, जिस भी भाव से संबंधित वो विचार आप कर रहे हैं। लग्न में यदि पाप कर्तरी योग बन गया तो आपके शरीर को दो भागों में विभाजित कर देगा, मतलब आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है अपने जीवन को लेकर के, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने आर्थिक संसाधनों को लेकर के, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने आप को बटा हुआ आप महसूस करेंगे, हमेशा अपने को टुकड़ों में पाया हुआ आप महसूस करेंगे यदि पाप कर्तरी योग में आपका जन्म हुआ है तो पाप कर्तरी योग ही हुआ। शुभ कर्तरी भी आप ऐसे समझ लें कि शुभ कर्तरी में जो पहले वाला भाव है, जैसे मान लीजिए आपका दशम स्थान है, दशम स्थान में नवम स्थान में आपका कोई शुभ ग्रह है, मान लीजिए बृहस्पति है, वो आपका क्या करते हैं पीछे से वो आ रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, आपका मार्गी है, और एकादश स्थान में पड़ा हुआ ग्रह आपका वक्री है, वो भी शुभ ग्रह है। तो ये दोनों जब मिलेंगे ना तो दशम स्थान को वेधित करेंगे, तो वो भी दशम स्थान आपका हो गया पाप शुभ कर्तरी योग में फंसा हुआ। तो कर्तरी योग जैसे दाम्पत्य जीवन के लिए तो बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी माना जाता है। जब भी हम विवाह मुहूर्त देखते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा सप्तम स्थान जो है पाप कर्तरी योग में न फंसा हुआ हो। यदि पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं। तो ठीक वैसे ही यदि आपके किसी भी भाव में पाप कर्तरी योग बना हुआ है तो आप देख लीजिए, अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए, आपको स्पष्ट परिज्ञान हो जाएगा। यदि पाप कर्तरी योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है तो आप विश्वास मानिए 100% आपकी कुंडली में उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अशुभ फल भी आपको मिलेंगे, और वो भी बहुत कष्ट के साथ, बहुत दुख के साथ। एक होता है व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है, लेकिन ये असहनीय कष्ट देता है जो आप सहन ही ना कर पाएँ। तो पाप कर्तरी योग यदि लगा हुआ है ना किसी भी भाव में, किसी भी अशुभ ग्रहों से, तो आपको इसका उपाय कराना चाहिए, उन दोनों ग्रहों की शांति करानी चाहिए, नहीं तो ये दो ग्रह आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, फिर आप आगे जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो पाप कर्तरी योग बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला करके रखा हुआ है कि दो पाप ग्रह देख लिए तो उन्होंने कह दिया वो पाप कर्तरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा पाप कर्तरी योग के विषय के ऊपर, आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर प्रेषित कीजिएगा। नमस्कार।